राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री करमचंद जी की कथा। श्री करमचंद जी अनंत आनंद जी के शिष्य थे। इनके पिता का नाम धनचंद था। संत कृपा से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। धनचंद्र जी का जीवन इसका एक अनूठा उदाहरण है। धनचंद्र जी यथा नाम तथा गुण अर्थात प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे। राजस्थान में देवासा नाम का एक गांव है। वहां के धनी श्रेष्ठों में इनकी गणना होती थी। इनकी धर्मपत्नी परम भगवत, उदार हृदय और संत सेविका थीं। परंतु संत कृपा से पूर्व इनका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था। इसका एक कारण यह भी था कि धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित ही थे। अतः वे धर्म, कर्म, पूजा पाठ, संत सेवा और दान आदि को ढकोसला ही मानते थे। एक बार जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, अन्यथा यह संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद जी की पत्नी को पति के इस दुर्व्यवहार से बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास दृढ़ ही रहे। इस अवधि में भगवान से बार बार प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे सुख के लिए नहीं बल्कि संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इस हेतु मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला और बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था। इस बार तो उसकी छठी भी न हो सकी और वह चल बसा। धनचंद्र जी की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, पर संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बहुत दुख था। धनचंद तो आग बबूला हो गया और पत्नी के केस पकड़कर घर से निकालने लगा। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी श्री रामानंद आचार्य महाराज के पट्ट शिष्य श्री अनंत आचार्य जी आए हैं। वे सिद्ध संत हैं। उनकी कृपा से यह बालक पुण्य जीवित हो सकता है। अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उसकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंत आनंद जी के महाराज के दर्शन करने चल दी। उसे अब भी संत भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंत आनंद जी के पास पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और बालक के मुख से चरणोदक डालकर संत कृपा का चमत्कार निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में श्वास पे श्वास आने लगी। फिर क्या था, खुशी में संत भगवान का जय घोष होने लगा। धनचंद तो इस सुगत आश्चर्य को देखकर कर्तव्य मूड से रह गए। फिर पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अनंतानंद जी ने उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया करमचंद। बालक करमचंद में भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय को संभाला, पर साधु संतों के प्रति भक्ति और उदारता में कोई कमी नहीं आई। एक बार एक संत मंडली भगवान अमरनाथ के दर्शन करने जा रही थी। उन लोगों के पास शीतल निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था। करमचंद जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर संत मंडली को दे दिए। साधु जन आशीर्वाद देकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर चल दिए। उधर इस बात की खबर जब धनचंद जी को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यवसाय को चौपट कर देगी। वे दौड़े दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल ले लिए।
करमचंद जी को पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पिता को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं आती। आपको विश्वास ना हो तो आप दुकान पर चलकर स्टॉक मिला लें। धनचंद ने दुकान पर जाकर देखा तो कंबलों का स्टॉक पूरा था। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने श्री करमचंद जी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। करमचंद जी ने संतों से पिता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। धीरे धीरे करमचंद की सेवा संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। वे संतों के भोजन, वस्त्र आदि पर खुले हाथ धन खर्च करते रहे। इससे उनकी पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने करमचंद से कहा कि यदि आप इसी तरह धन खर्च करते रहोगे तो हम लोग एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे। अतः आपको संत सेवा पर सीमित धन ही खर्च करना चाहिए। इस पर करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान किया। इतने में ही श्री करमचंद की पत्नी ने देखा बहुमूल्य मणि रत्नों से रचित एक पर्वत आकृति आकाश से धरती पर उतर रही है। वह आकृति आकर उनके सम्मुख स्थित हो गई। करमचंद जी ने पत्नी को समझाया कि संत साक्षात भगवान स्वरूप होते हैं, अतः उनके लिए धन खर्च करने से धन की कमी नहीं हो सकती। उनके लिए धन खर्च करने वाले को भगवान इतना धन दे देते हैं कि वह उतना खर्च ही नहीं कर सकता। इसके बाद करमचंद की पत्नी को भी पति के वचनों और संतों की महिमा का पूर्ण विश्वास हो गया और वे भी तन मन धन से संत सेवा करने लगी। करमचंद ने एक पुत्र की प्राप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया और श्री अनंतानंद जी से ही दीक्षा ले ली। इनके पुत्र दिवाकर भी पिता की ही भांति परम भागवत हुए। श्री करमचंद ने अपना शेष जीवन भगवत सेवा और भक्ति के प्रचार में बिताया। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।